बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आपका दास्ताने सरफराज के एक नए एपिसोड में। 1400 साल पहले जो चीज इस्लाम ने हमें दी, साइंस आज उसके बेनिफिट्स डिस्कवर कर रही है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सजदा दिमाग पर क्या असर करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में इसका क्या रोल है, सजदा और ब्रेन साइंस का कनेक्शन, और क्यों सजदा इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर आपकी सोच बदल देगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही पावरफुल और आई ओपनिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग, दिल और नर्वस सिस्टम के लिए एक कंप्लीट हीलिंग सिस्टम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सजदा की। क्या आप जानती हैं, मॉडर्न साइंस के मुताबिक जब इंसान अपना सर जमीन पर रखता है तो दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी रिड्यूस होती है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में चला जाता है। सुभान अल्लाह। मॉडर्न दुनिया और स्ट्रेस का अटैक। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसान फिजिकली नहीं, मेंटली ज्यादा थक चुका है। हर वक्त नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, टेंशन, कंपैरिजन, फ्यूचर की फिक्र और पास्ट का रिग्रेट। दिमाग को कभी सुकून ही नहीं मिलता। साइंस के मुताबिक इंसान का ब्रेन कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता है। इसको कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस स्टेट। इसी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन कॉमन हो गया है, स्लीप प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और लोग अंदर से टूट रहे हैं। मगर सोचिए, अल्लाह ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन पहले ही दे दिया था, और वो सल्यूशन है सलाह और सजदा। सजदा और दिमाग का कनेक्शन। साइंस कहता है कि दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा ओवर थिंकिंग करता है, स्ट्रेस लेता है और फ्यूचर की टेंशन बनाता है। जब इंसान सजदा में जाता है तो यह हिस्सा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। हार्ट रेट स्लो होती है, ब्रीदिंग काम होती है, बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है। और सबसे अमेजिंग बात, जब इंसान सजदा करता है उसका दिमाग दिल से नीचे आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। यानी सजदा सिर्फ इबादत नहीं, एक नेचुरल ब्रेन थेरेपी है। सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब सजदा की हालत में होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ईगो टूट रहा होता है और रूह अल्लाह के करीब जा रही होती है। सजदा एंजाइटी को कैसे कम करता है? दोस्तों, एंजाइटी असल में दिमाग की ओवर एक्टिविटी होती है। इंसान का दिमाग कंटिन्यूअसली फ्यूचर के खौफ में रहता है, लेकिन सजदा इंसान को रुकना सिखाता है। जब आप सर जमीन पर रखते हैं, आपका बॉडी सिग्नल देता है, अब खतरा नहीं, अब सुकून है। इसी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, दिल को सुकून मिलता है और इंसान इमोशनली हल्का महसूस करता है। और जब सजदा में बंदा दिल से दुआ करता है तो इमोशनल हीलिंग और भी पावरफुल हो जाती है। सजदा और स्पिरिचुअल हीलिंग। साइंस फिजिकल बेनिफिट्स बताती है, मगर इस्लाम उससे भी गहरी बात करता है। इस्लाम कहता है सजदा इंसान के तकब्बुर को तोड़ता है। जब दुनिया इंसान को एरोगेंट बनाती है, सजदा उसे याद दिलाता है तू अल्लाह का बंदा है। और जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह उसके दिल को उठाता है। कितने लोग हैं जो सजदा में रोकर हल्का हो जाते हैं, क्योंकि सजदा सिर्फ बॉडी का पोस्चर नहीं, रूह का कनेक्शन है। आज की दुनिया में सजदा की जरूरत। आज लोग स्ट्रेस के लिए मेडिसिन ढूंढ रहे हैं। कोई थेरेपी में जा रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है, कोई स्लीपिंग पिल्स यूज कर रहा है। मगर अल्लाह ने एक फ्री हीलिंग सिस्टम दिया। रोज 5 वक्त सलाह, रोज मल्टीपल सजदा। सोचिए, जो अमल अल्लाह ने फर्ज किया वही इंसान की मेंटल हेल्थ का क्योर भी निकला। क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं? दोस्तों, सजदा सिर्फ जमीन पर झुकना नहीं है, ये अल्लाह के सामने टूट जाना है। ये स्ट्रेस को रिलीज करना है, ये दिमाग को रीसेट करना है,
ये रूह को सुकून देना है। और याद रखिए, जो माथा अल्लाह के सामने झुकता है, दुनिया उसे कभी नीचा नहीं कर सकती। अल्लाह हम सबको खुशू और इखलास के साथ सलाह और सजदा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए सुभान अल्लाह। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इस्लामिक लेक्चर में।